नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे जीवन में फिर से उत्सव का प्रादुर्भाव हुआ है। इस उत्सव का नाम है नवरात्रि। जैसा कि इसका नाम है नवरात्रि यानी 9 रातें, यानी 9 रात तक चलने वाला यह उत्सव। और उत्सव की कुछ विशेषताएं होती हैं। जब भी कोई उत्सव हमारे जीवन में आता है तो हमें क्या देखा जाता है, उससे जुड़ी हुई कुछ विशेष चीज़ें। और ये उत्सव तो हमें सब कुछ प्रदान करके जाता है। निरोगी काया प्रदान करके जाता है, समृद्धि प्रदान करके जाता है, यश प्रदान करके जाता है, तथा जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट भक्ति प्रदान करके जाता है। भक्ति और ज्ञान का संबंध उतना ही जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि वो सिद्धांत है जीवन को बहुत अच्छे से जीने के लिए कि जिया कैसे जाए, इसमें रहा कैसे जाए, इन सिद्धांतों को समझा जाता है। आज बात करेंगे तीसरे और चौथे नवरात्रि की। आप लोग पूछ सकते तीसरा और चौथा, कि हाँ इस बार एक नवरात्रा कम है, तिथि 6 हो रही है, तो तीसरा और चौथा नवरात्रा एक साथ आ रहा है, माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा की। तथा जानेंगे कि हमारे स्थूल शरीर के साथ ऐसा क्या किया जाए कि इसमें जो तम है वो उसका प्रभाव बढ़ता है, तो उस तमता को पाने का उद्देश्य क्या था। ये सबको पता है कि सत रज तम, ये त्रिगुणातीत हमारी सृष्टि की रचना हुई थी। सत रज और तम। सत यानी एकदम प्योर, एकदम पावन। रज यानी कुछ अपेक्षाएं, कुछ आशंकाएं, कुछ मान्यताएं। और तम यानी जो बिल्कुल ही टूटा हुआ हो। इसलिए इस भौतिक जगत को दुर्ग कहा गया और इसमें तम की रक्षा के लिए दुर्गा का आह्वान किया गया। क्योंकि जब तक आपका ये स्थूल शरीर तम में रहेगा तब तक इसमें उत्पन्न होने वाली रजस इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हुई और हम सतत की ओर कैसे चलेंगे। तो ये 3 दिन मैंने कहा, स्टार्टिंग के जो 3 दिन होते हैं ये माँ दुर्गा के होते हैं। और माँ दुर्गा यानी तम की देवी। इसलिए इन 3 दिनों में हम कहते हैं, नवरात्रों में तो है ना देवी के भयानक रूप की पूजा भी होती है। कोई लोग तांत्रिक पूजा करते हैं क्योंकि उनके अंदर तमता रहती है। इस तमस का संबंध सीधे सीधे हमारी पृथ्वी से होता है। इसका डायरेक्ट संबंध हमारी पृथ्वी से होता है। इसलिए पृथ्वी के समकक्ष जितने भी पदार्थ होते हैं, स्थूल पदार्थ जिन्हें कहा गया, यानी अनाज कहा गया, जो ठोस होते हैं, उनका इन दिनों हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उपवास करते हैं। जब उनका उपवास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी अवस्था रजस की तरफ जाती है। यानी दुर्गा से उठकर हम किस में प्रवेश करने वाले हैं, देवी सरस्वती में प्रवेश करने वाले हैं। तो तीसरा और चौथा नवरात्रा इस बार संधि काल में आया है। यानी तीसरा हम दुर्गा से सरस्वती के अंदर प्रवेश करेंगे, रजस के अंदर प्रवेश करेंगे। तो रजस क्या देता है, हमारी इच्छाएं। हमारे जीवन में क्या अच्छा है, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, बाल बच्चे, सुख, समृद्धि, मोटर गाड़ी और बड़ा पद। ज़्यादातर तो यही इच्छाएं रखते हैं ना। तो इन भौतिक इच्छाओं के साथ साथ आध्यात्मिक इच्छाएं भी किसी के अंदर होती हैं कि इस जीवन का हम कैसे अपने जीवन का कल्याण करें। तो ये जो नवरात्रा आया है तीसरा और चौथा, माता चंद्रघंटा और कुष्मांडा यानी दुर्गा से हम सरस्वती के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और सरस्वती का क्षेत्र क्या है, जल का क्षेत्र है। तो जो लोग जल के क्षेत्र में अब प्रवेश करने जा रहे हैं उन्हें पहला एक काम तो ये करना है कि आज अगर उपवास करते करते 3 दिन हमने अपने शरीर को बिल्कुल साध्य कर लिया है, तो तीसरे दिन बाद हम जल के क्षेत्र में, तो जल पे कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी नहीं की जाती। हम ज़मीन पे बहुत जल्दी दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन जल के अंदर हमारी एक निश्चित गति होती है। अगर हम पानी के बहाव में चल रहे हैं तो पानी या तो अपने बहाव से हमें उड़ाकर ले जाता है, बहाकर ले जाता है। और अगर हम पानी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमें अपना बल लगाना पड़ता है। उसी प्रकार अगर हम जल के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी रजस में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो एक बार इस नवरात्रा करने के उद्देश्य को फिर से सोचना, फिर से रखना दिमाग के अंदर कि नवरात्रा हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे थे।
क्योंकि अगर उद्देश्य क्लियर नहीं हुआ तो आप कितने भी नवरात्रा कर लीजिए, कभी भी नवरात्रि का फल आपको अच्छा मिलेगा ही नहीं। तो नवरात्रा किस उद्देश्य से कर रहे हैं? कहीं इसके रजस में कुछ तमस तो नहीं है मिक्स? एक बार फिर से इसका चिंतन करिएगा। अब जानते हैं इस रजस में यानी माँ सरस्वती की कृपा के लिए कि हमारे जीवन में हमारी बुद्धि क्लियर रहे, उसके लिए क्या करें। इन उपायों को सुनेंगे। उससे पहले जानते हैं कि माँ चंद्र घंटा जो हमें क्या कर रही है, तमस से हटा रही है। तमस का लास्ट पॉइंट है, स्थूल शरीर का लास्ट है ये। तो तमस का क्या रूप है? तो माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र होता है। कहा जाता है इनका प्रादुर्भाव तब हुआ था जब दैत्य का और देवताओं का युद्ध हो रहा था। उस युद्ध के क्षेत्र में विजय के लिए इनका आह्वान किया गया। इनके 10 हाथ हैं और हाथों में युद्ध के अस्त्र और शस्त्र हैं। ये युद्ध की पोजीशन में है। मैं इसके अर्थ समझाती हूँ। और इनका जो तेज है वो सोने के समान है और ये सिंह पर विराजमान होती है और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इनकी आराधना की जाती है। पहली बात ये कि इनका आह्वान तब किया गया था जब दैत्य और देवताओं का युद्ध चल रहा था और देवता कमज़ोर पड़ रहे थे। हमारे शरीर में अभी विकारों का और हमारी जीवनी शक्ति का आपस में युद्ध चलता है नवरात्रा के दौरान, उपवास के दौरान। और प्रकृति के अंदर भी ये चलता है, क्योंकि प्रकृति में अब क्या होने वाला है, दिन छोटे और रात बड़ी होने वाली है। यानी रात का समय, काल रात्रि का समय बढ़ने वाला है। अहोरात्र में रात का समय बढ़ने वाला है। तो ये समय जो बढ़ रहा है और हमारे दिन का समय जो घट रहा है, इसके युद्ध के समय माँ चंद्र घंटा की आराधना, क्योंकि वो स्थूल से हमें अब कहाँ पे ले जाएंगी, थोड़ा सा सूक्ष्म रजस की ओर ले जाएंगी। उस रजस में प्रवेश करने जा रहे हैं तो माँ चंद्र घंटा हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि अब 2 दिन तो हमारा शरीर सोचता है ठीक है कंट्रोल, इसे आदत होती है, अरे अभी देगा अभी कुछ खाने को मिलेगा, अभी कुछ खाने। तीसरे दिन इसे लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं मिलेगा, तो ये अपने आप को क्या करने लगता है, सूक्ष्मता अंदर ले जाने लगता है। तो इससे युद्ध में विजय मिलती है। अब माँ चंद्र घंटा के लिए कहा जाता है कि इनको भोग में इनको सफ़ेद मिठाई बर्फ़ी बहुत पसंद है और विशेष रूप से नारियल बहुत पसंद है इनको। तो आप कल के दिन माँ को नारियल, जटा वाला नारियल अर्पित कर सकते हैं, सूखा नारियल भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जटा वाले नारियल के साथ आपकी जड़ बुद्धि भी अर्पित होती है। आगे बात करते हैं माता कुष्मांडा की। इनके लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इनके लिए कहा जाता है जब सृष्टि ही का अस्तित्व खत्म हो गया था, जब सृष्टि बिल्कुल विलीन हो गई थी, तब इनका प्रादुर्भाव हुआ और इन्होंने ब्रह्मांड से दोबारा अपनी मतलब ब्रह्मांड को दोबारा से उत्पन्न किया, सृष्टि की दोबारा से उत्पत्ति करी है। इनका निवास स्थान भी बहुत विशेष है। ये सूर्य के मध्य में रहती है, सूर्य क्षेत्र के, कहा जाता है सूर्य के क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन इनका तो निवास स्थान ही वही है। सबसे बड़ी बात है कि यश, आयु, बल और स्वास्थ्य ये हमें चौथे दिन से ही मिलेगा, क्योंकि तीसरे दिन तक अगर हमने 3 दिन का भी उपवास बहुत नियम से किया है तो चौथे दिन हमारी जीवनी शक्ति में एक नया प्रादुर्भाव अवश्य होता है। सबसे अच्छी बात, इनके भी 10 हाथ होते हैं और लेकिन इनके एक हाथ में जो सबसे विशेष चीज़ होती है जो आपको कहीं नहीं समझ में आई, एक कलश होता है। ये कलश कहा जाता है अमृत को, अमृत कलश को कहा जाता है। जिससे भी कभी लग रहा है कि साल भर हो गया, कोविड ख़त्म हो गया लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रहा, मतलब कोविड चल रहा है या बहुत असाध्य बीमारी हो गई है, तो हमारे यहाँ देवी कुष्मांडा की आराधना की जाती है। आप कुष्मांडा की आराधना करिए, उनके कुछ मंत्रों का जाप करिए, देवी दुर्गा सप्तशती में कुष्मांडा का चैप्टर का पाठ करिए, कवच का पाठ करिए। आप देखिए माँ की जरूर कृपा होगी और आपको निरोगी काया जरूर मिले, क्योंकि स्वास्थ्य की अधिष्ठात्री है ये। स्वास्थ्य हमें इन्हीं से मिलता है। अब अगली बात कि नवरात्रि में ऐसा क्यों होता है कि विशेष कहा जाता है, अगर आपने व्रत रखा है तो माता की चौकी बिठाइए, माता की कीर्तन करिए, नहीं तो गरबा करिए, नहीं तो शास्त्रीय गायन करिए,
कुछ ऐसा करिए कि आपकी बॉडी में रिदम उत्पन्न हो और आपके अंदर ताल भी उत्पन्न हो। जब रिदम और ताल का हमारे जीवन में संयोग होता है, मैंने कहा अभी पूरा का पूरा शरीर अपने आप को क्या कर रहा है, डिटॉक्सिंग कर रहा है, सारे विकारों को बाहर निकाल रहा है, प्रकृति बाहर निकाली, संपूर्ण जगत अभी क्या कर रहा है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर है। तो जब आप एक कंटिन्यू अवस्था में एक रिदम में ताली बजाते हैं, तो सबको पता है इन हाथों में इतने सूक्ष्म बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जिनसे हमारे संपूर्ण शरीर का संचालन होता है। और जब हम पैर से भी थाप देते हैं तो स्वास्थ्य हमारे जीवन में अवश्य प्रवेश करता है। तो आज दूसरा नवरात्रा ख़त्म होकर तीसरा शुरू हो रहा है और चौथा भी शुरू हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी और प्रार्थना भी करूँगी आप सभी से कि अगर कहीं भजन मंडली में नहीं जा सकते, कोविड है अभी भी, अगर असुरक्षा का भय है, गरबा में नहीं जा सकते, डांडिया में नहीं जा सकते, तो कम से कम घर पर ही 15 मिनट ताल देकर जरूर एक अभ्यास करें, जिसमें पैरों का भी कुछ थाप हो और हाथों की भी थाप हो। अगर ये हाथों की थाप कीर्तन की अवस्था में हमारे कान के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो हमारा एक ऑरा बनता है, एक ऑरा मंडल बनता है। ये ऑरा मंडल हमारे संपूर्ण नर्वस सिस्टम से लेकर संपूर्ण 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर देता है बहुत वैज्ञानिक सा प्रयोग, करके जरूर देखिए। अब बात रही कि कुष्मांडा को भोग में क्या, ये याद रखना कल कुष्मांडा का जो दिन आ रहा है, 9 तारीख को जो कुष्मांडा का दिन है वो शाम को है। माँ को कुम्हेड़ा बहुत पसंद है। अगर आप लोग कुम्हेड़ा मतलब जिसका पेठा बनता है, इसलिए उनका नाम ही कुष्मांडा बना, वो बहुत उन्हें पसंद है, बहुत ज़्यादा। अगर आप कुम्हेड़े की मिठाई का वितरण कर सकें तो बहुत अच्छा। अगर आपका फास्ट है और अगर आप जूस फास्टिंग पे व्रत कर रहे हैं तो कुम्हेड़े का खुद भी जूस पी सकते हैं, जूस का वितरण भी करें, क्योंकि बिना बांटे कभी भी नहीं लगता। नवरात्रे बांटना भी सिखाती है कि आप कितना त्याग करना जानते हैं। और अगर आप, क्योंकि उनका जो रंग है ना वो बहुत तेजों में है, सूर्य के समान में तेज है, तो आप पुए का भी भोग लगा सकते हैं। और पुए का भोग वो अवश्य लगाएं जिन्हें यश और स्वास्थ्य चाहिए। देवी को बहुत पसंद है। कई लोग कहेंगे दीदी हम तो पुए खा नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, जो खाया नहीं जा सकता उसे वितरण किया जा सकता है। और आप एक बार सच मानिए, जब वितरण करके देखेंगे तो उसका पूर्ण फल जरूर आपको प्राप्त होगा। अच्छा, मेरी बातें अगर समझ में आती हो, पसंद आती हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने सभी ग्रुपों में से भेजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं आज भगवान से ज़रूर प्रार्थना करूँगी, माँ से ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि माँ आपका जो सूक्ष्म रूप हमारे अंदर आने वाला है, क्योंकि स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर, रजस की ओर जा रहे हैं, ये सूक्ष्मता का आभास सभी को हो और आपकी कृपा सब पर बरसती रहे, सब अनुभव करे कि हाँ, शक्ति का संचार कैसे होता है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही विषय इस समय शक्ति की आराधना के लिए बने हैं। सारा संसार अपनी उन्नति चाहता है और उन्नति का एकमात्र माध्यम है शक्ति की आराधना, माँ की आराधना। अच्छा, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।